लेकिन एक सवाल है, जीवन के उत्सव के बीच जब मौत का आगमन हो जाता है, उस परिस्थिति में एक सवाल हमारे मन में जरूर रहता है, और वो सवाल ये है कि हाउ विल पीपल रिमेंबर मी व्हेन आई एम गॉन फ्रॉम हियर। जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो लोग मुझे किस बात के लिए याद रखेंगे। आयवन भाई साहब के यहाँ आते हैं तो हम लोग खाना पीना के लिए याद रखते हैं, बिल्कुल एकदम स्वागत सत्कार एंड ऑल एवरीथिंग ना। तो जब पहुनाई होती है, लोग आते हैं घरों में, आपके स्वागत को याद रखते हैं। मैं उसको व्यक्तिगत रीति से आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड बाय पीपल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज हमारा आखिरी दिन है नहीं सोचिएगा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। आज हमारा आखिरी दिन नहीं हो, प्रभु करें हम लोग लंबा जीवन जिए, 100 साल 150 साल। बट मान लीजिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि लोग हमको याद रखें, तो वो कौन सी बात होगी जिसके कारण लोग हमको याद रखेंगे। ये बड़ा आसान सवाल है ना, ये सवाल याद रहेगा, है ना। काफी सूचनाएं मैंने सुनी है पादरी साहब, और मेरे को याद नहीं हो रहा। कैरल वगैरह समझ में आया है कि कैरल होने वाला है, चर्च का टाइमिंग चेंज होने वाला है, लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स ना, इट्स इजी, नॉट इजी टू रिमेंबर। अगर प्रिंटेड लिस्ट आपको मिला है, आप इधर आ जाइए, ये ब्लाइंड स्पॉट वाले सामने आ जाइए, प्लीज प्लीज। कम टू द फ्रंट, वी हैव इनफ स्पेस, ताकि आप लोग देख सकें, बिकॉज दिस मोमेंट विल नॉट बी रिपीटेड। आज का जो मोमेंट है वो रिपीट नहीं होगा, एंड इफ यू वांट टू रिसीव इट, यू कम टू द फ्रंट एंड एटलीस्ट यू सी फ्रॉम द साइड से या सामने से देखें। ये मोमेंट रिपीट, परमेश्वर एक नया काम हमारे बीच में करने वाले हैं। वो आपको एक ऐसी मेमोरी बना के जाएंगे इस दुनिया से, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और ये वही बात है याददाश्त वाली। कौन सी बातें हमें याद रखेंगे, लोग हमारे किस बात को याद रखेंगे, हम तो चले जाएंगे। हाउ आर दे गोइंग टू रिमेंबर, व्हाट इज दैट इंप्रेशन, वो छाप क्या है जो हम छोड़ जाएंगे, वो छाप क्या है जो हम छोड़ जाएंगे। पड़ोसी हमें किस बात के लिए याद रखेंगे, रोज चाय पत्ती के लिए आ जाते थे या और थोड़ा बगल वाले बोले रोज चीनी मांगते थे। व्हाट इज इट दैट्स गोइंग टू मेक ए मेमोरी ऑफ यू। ये टीचर बहुत डांटती थी, हाँ, ये पादरी साहब तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब क्या है वो जिसके द्वारा हमको लोगों को एक मेमोरी में लाना है। दैट इज द कॉन्टेक्स्ट जहां पर मैं आपका ध्यान इस वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। एक कहानी मैं आपको बताना शुरू करता हूं, फिर आपका इसका रिलेवेंस और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। कहानी में इंटरेस्ट है, कहानियां, स्टोरीज। आप रिलैक्स बैठिए, पादरी साहब नहीं डांटेंगे आपको, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड इन स्टोरीज। वो क्या हुआ, एक बार की बात है, एक ना उटपटांग कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, ये कहानी भूल नहीं पाओगे। अगर आपने सुन लिया होगा तो अभी बताना मत बगल वाले को, पर नहीं सुने हैं तो ध्यान से सुनिए। एक बुजुर्ग थे, वो गाली देने वाले बुजुर्ग थे, और उनके बेटे की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। किसकी कहानी, गाली देने वाले बुजुर्ग के बेटे की कहानी। ये उटपटांग है, इसका पूरा प्लॉट ही अलग है, और उतना ही टाइम में बोल के खत्म करूंगा, आप ध्यान रखना। गाली देने वाले बेटे की कहानी। एक ऐसा आदमी था जो सबको गाली देता था, जो उधर से उसके घर के बगल से गुजरता था वो उसके मुंह से गाली खाए बिना गुजर ही नहीं सकता था। What kind of scenario is this? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घर के दरवाजे पे बैठा रहता है और लोगों को गाली देता रहता है, जो भी उधर से गुजरता है वो उसकी गाली खाए बिना गुजर नहीं सकता था। ऐसा एक कैरेक्टर था, खराब कैरेक्टर था। उसका टाइम आ गया, उसका टाइम आ गया, वो बेड रिडन हो गया, और मरते मरते, ये इंडियन सिनारियो है, भारतीय परंपरा, तो वहां बेटे को बुलाते हैं अंतिम इच्छा बताने के लिए, लास्ट विल। वो बुला के बोलता है कि देखो बेटा, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, और जिंदगी भर लोगों ने मुझे भी गालियां दी हैं, क्योंकि मैंने भी गलत ही किया है उनके साथ। अब तू ऐसा करना कि लोग मुझे अच्छा कहें, अब तू ऐसा करना कि लोग मुझे अच्छा कहें। आपको पता है लड़का डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि यार एक तो पूरे जिंदगी भर खुद ने गाली दी लोगों को, गंदा काम किया, अब मुझे फंसा के चला गया।
और वो सचमुच चला गया। अब वचन में आइए मेरे साथ। याफा में तबीता नाम की एक लेडी थी, विश्वासिनी थी। क्या थी? विश्वासिनी थी। शी वॉज ए बिलीवर। इधर भाई साहब अनाउंसमेंट के दौरान सामान्य जनों की बात कर रहे थे, लेडी की बात हो रही थी। ये उस टाइप की एक लेडी थी जो पास्टर तो नहीं थी, लेकिन प्रभु की विश्वासिनी थी, कलीसिया की सदस्य थी। और वो क्या करती थी? बहुत सारे भले भले काम करती थी। क्या करती थी? भले भले काम करती थी। और उन्हीं दिनों में बीमार पड़ के मर गई। Those days when she was doing good things, अच्छा काम करने के टाइम में ना ऐसा गड़बड़ हो जाता है। देखिए, लाइफ का ना भरोसा नहीं है। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। सब ठीक ठाक चल रहा था, कोरोना आ गया, आया था। अभी तक हम उसके तकलीफ से नहीं उठ पाए हैं। हम लोग नहीं उठ पाए हैं क्योंकि हमारे काफी खास अच्छे अपने लोग हमसे अलग हो गए। तो मर गई, बीमार होके मर गई। और उन्होंने उसको नहलाकर अटारी पर रख दिया। और उसके बाद देखा कि आसपास में क्या हो रहा है। पता चला कि पतरस भाई उधर आए हुए हैं। कौन आए हुए हैं? पतरस भाई। अच्छा, मैं पतरस भाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं। हम लोग वचन में अपना कनेक्शन ढूंढते हैं। कहीं भी आप जाओगे ना, किसी ऑफिस में, किसी सरकारी कार्यालय में, समवेयर यू वांट टू फाइंड ए कनेक्शन, क्योंकि इंडिया में कनेक्शन से ही काम होता है। अनलेस यू आर कनेक्टेड, आपका काम होता नहीं है। पतरस भाई जो है मछली पकड़ा करते थे। क्या करते थे? मछली पकड़ा करते थे। और जब प्रभु ने इनको बुलाया तो इन्होंने अपना जाल वगैरह सब छोड़ के प्रभु के पीछे चल दिए। अभी मेरे नाम को आपने सुना, शिवराज किस टाइप का क्रिश्चियन होगा, उधर एक स्टोरी है। लेकिन महेंद्र वाला स्टोरी मैं इधर कनेक्ट करता हूं। महेंद्र जो शब्द है हिंदी का, वो छत्तीसगढ़ी के मछंदर शब्द से आता है। और छत्तीसगढ़ी में मछंदर वो होता है जो मछली पकड़ता है। क्या करता है? मछली पकड़ता है। तो मछली पकड़ने वाले को इंसान बनाने वाला प्रभु कौन है? यीशु मसीह। तो इस प्रकार कनेक्शन बनता है, इस प्रकार से रिश्ता बनता है। पतरस भाई मछली पकड़ते थे, मैं मछली पकड़ता था। अब वो इंसान पकड़ रहा था, अब मैं इंसान पकड़ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलने का काम कर रहा है। पतरस ने ऐसे ऐसे काम किए थे जो आप सुन के हिल जाओगे। उधर से जाता था तो उसके छांव पड़ने से लोग चंगे हो जाते थे। पीपल वेर हील्ड एट द शैडो ऑफ पीटर। मैं तो कहता हूं हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं लाल कुर्ती से गुजरूं तो हरी कुर्ती हो जाए। आई मीन कलर ना बदले लेकिन जिंदगी बदल जाए। हाँ, तो लोग अगर हमसे मिलें तो कोई छाप तो छूटे उनके ऊपर, सम इम्प्रिंट, कुछ छाप उनके ऊपर। और पतरस एक ऐसा व्यक्ति था। तो जब पता चला कि पतरस उधर है तो क्या करेंगे लोग? तुरंत भेजो यार, लोगों को बुलाओ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। फिर क्या होता है? इसलिए कि वो नजदीक ही था, चेले उसके पास गए, वहां पतरस था, 2 लोगों को भेजा, चलो हमारे पास आने में प्लीज डिले मत करो। अगर ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, कार बुक करके आओ, आप ओला करके आओ, मतलब इमरजेंसी वाला काम। फिर आगे देखिए। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। He came along with them। और जब वो वहां पहुंचा तो उसे वहीं अटारी पर ले गए जहां पर बॉडी को रखा था। ठीक है? और फिर क्या होता है देखिए, वो विधवाएं वहां पर इकट्ठा हो गई थी और रो रही थी। ऐसा लगता है जैसे ये खुद भी विधवा रही होगी, जो विधवाओं के बीच में रह रही है। और विधवाओं की स्थिति समाज में क्या थी, वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। और परमेश्वर के वचन से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर उनके प्रति कितना ख्याल रखते हैं। अनाथ और विधवा की स्थिति तब भी बुरी थी, अनाथ और विधवा की स्थिति आज भी बुरी है। लेकिन सच्चा धर्म वो है जो अनाथ और विधवाओं की सुधि ले। याकूब 1:27 में लिखा है कि जिस धर्म से, जिस भक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है,
वो है कि अनाथ और विधवा की उसकी घटी में, उसकी तकलीफ में आप सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ये याकूब 1:27 में आप पढ़ेंगे। तो सच्ची भक्ति, सच्चा धर्म यहां पर पतरस जो है अपने व्यवहार में ला रहा है, वो उनके बीच में जा रहा है। तबीता वही कर रही थी, अब वो उसके सामने खड़ा है और क्या हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए मेमोरी कैसे बनाया जाता है, देखिएगा। अब ये जो विधवाएं खड़ी हुई थी, उन्होंने वो कुर्ते और जो कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे वो उनको दिखाने लगे। हाउ डू यू रिमेंबर समबडी? उसके काम से तो उसको याद रखोगे, उसके बात से ही तो आप उसको याद रखोगे। अब यहां पर कपड़े दिखाए जा रहे हैं और कुर्ते दिखाए जा रहे हैं। आप बोलेंगे पादरी साहब कपड़े में और कुर्ते में क्या खासियत है, सदर बाजार चलो, एक से एक दुकान हम यूं ले आए। पर हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब सिलाई मशीन भी नहीं हुआ करते थे। सिलाई मशीन नहीं थी उन दिनों, सुई और धागे से काम होता था। किस चीज से? सुई और धागे से। सुई धागा नाम की एक मूवी भी आई है। मूवी वालों ने पैसा नहीं दिया है प्रचार करने का उनका, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं। सुई धागा किसी के जीवन को बदल सकता है। सुई धागा के द्वारा एक अनंत मेमोरी बनाई जा सकती है। यह 1st सेंचुरी का सुई धागा है जिसके बारे में आज हम लोग 21st सेंचुरी में पढ़ रहे हैं। समथिंग दैट कैन बी डन फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए कुछ किया जा सकता है सुई और धागा के द्वारा। ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि आपके मन में यह सवाल अक्सर रहता है, हम लोग परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो गिटार भी नहीं है, हमारे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है। मतलब आप अपने आप को छोटा समझते हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के भवन में इन्वॉल्व ना करने के लिए बहाने ढूंढते हैं कि आई कांट डू दिस। उन लोगों के लिए जवाब है कि सुई धागा के द्वारा भी बाइबल में किसी को जगह मिला है। वो कपड़े दिखाने लगे। फिर क्या होता है? तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ, हे तबीता उठ। आज पास साहब ने बहुत ही पावरफुल एक प्रेयर किया इन्होंने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। और वो इंटरसेसरी प्रेयर जो इन्होंने किया, मैं कह रहा हूं उस समय आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में थी, और मैं कहता हूं वही उपस्थिति अभी हमारे साथ कंटिन्यू होगी। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आप उस अनॉइंटिंग को लेकर वापस जाएंगे। हालेलुया। आप खाली नहीं जाएंगे, आप जैसे आए थे वैसे ही नहीं जाएंगे। आज यहां पर आत्मिक रीति से आपकी बैटरी चार्ज होकर रहेगी। आप अपने वीक बैटरी के साथ नहीं जाएंगे, एम्प्टी हैंडेड नहीं जाएंगे। आप उसके स्पर्श को पाकर जाएंगे, और वो स्पर्श इस तरीके से आता है। वो कहता है, हे तबीता उठ। यू एंड आई नीड टू से टू अवर सेल्फ उठ, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश हम पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट हुआ है, जो हमको यह बताता है कि परमेश्वर का जन जब हमारे जीवन में आता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, तो हम लोग मुर्दे के समान नहीं रह सकते। हालेलुया। वो हमारा जीवन बदल सकता है। हमको यूं ही नहीं चुना गया है। यही पतरस भाई लिखता है कि तुम तो पहले परमेश्वर के लोग नहीं थे, लेकिन अब परमेश्वर के लोग हो। तुम पवित्र याजकों का समाज हो, उसकी चुनी हुई प्रजा हो। पहला पतरस के पहले अध्याय के 9वें वचन में आप इस चीज को पाते हैं कि परमेश्वर का जो है अनुग्रह हमारे ऊपर ऐसा हुआ है कि अब हम उसके लोग हो गए। अब हम उसके लोग हो गए हैं। वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। जो कुछ उसका है वो हमारा है, जो कुछ उसका है वो हमारा है। उसकी प्रतिज्ञाएं हमारी हैं, उसकी चंगाई हमारा है, उसका छुटकारा हमारा है। देयर इज नथिंग दैट कैन हिंडर अस फ्रॉम रिसीविंग दैट फ्रॉम द लॉर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन चीजों को, इन आशीषों को हमारे जीवन में आने से रोक सके। अविश्वास के कारण ही तो टेस्टिमनी नहीं है हमारे बीच में। पता
अविश्वास के कारण हमारे बीच में गवाही नहीं है। लेकिन आप अन्य जातियों के बीच में जाकर देखेंगे, इतना ज्यादा विश्वास है, ऑलरेडी वो लोग ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं जिन पर हमें हंसी आती है। उनका तो विश्वास यूं तैयार हो जाता है और वही चमत्कार देखते हैं। और यहां पर चमत्कार विश्वासियों के बीच में हो रहा है। यह हमारे लिए प्रोत्साहन है। दिस इज द एनकरेजमेंट फॉर अस कि विश्वासियों के बीच में भी चमत्कार होगा। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में भी चमत्कार करेगा। हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को भी बदलेगा। अब यह बात अलग है, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं प्रॉफिट नहीं हूं, है ना। मैं प्रॉफिट नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि आपको सेकंड चांस मिलेगा लाजर की तरह, है ना। एक बार मर जाने के बाद में दोबारा जीने के लिए मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, आई डोंट नो दैट। लेकिन एक बात मुझे पता है, वो अभी बैटरी रिचार्ज करके ऐसे देगा कि आप उसके धुन में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मेरे बारे में लोग कहते थे मेरे गांव में, ये लड़का बचेगा नहीं। मेरे बारे में मेरे गांव में, मैं बहुत ही पिछड़े इलाके से आता हूं, और वहां पे लोग कहते थे कि ये लड़का बचेगा नहीं। बात ये थी, मौत का ही माहौल था। मेरी माँ जो है जादू टोने में मर गई थी। भूत प्रेत के जो जादू टोना होते हैं ना, नजर वगैरह लगते हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां, वहां मर गई थी। मैं 1 साल का भी नहीं था उस समय, और मैं बिना माँ के पला बढ़ा, और भूतों के बीच, बदरूहों के बीच, शैतानी ताकतों के बीच में मैं पला बढ़ा। और लोग कहते थे कि इसका क्या होगा, ये नहीं बचेगा। और फिर मैंने वही रास्ता अपनाया। मैंने भी तंत्र मंत्र और जादू टोना में अपना पूरा ध्यान लगाया। मैंने भी हस्तरेखा में अपने आप को एक्सपर्ट किया, फॉरहेड देखा, फॉर्च्यून टेलिंग, भविष्य बताना, लड़का लड़की का रिलेशनशिप बनेगा कि नहीं, ऐसे करके तो पॉकेट मनी भी कमा लिया मैंने। लेकिन जब मौत का भय जीवन में आया, उस टाइम सारे संसार के देवी देवता के बारे में बाइबल क्या कहती है? संसार की देवी देवताएं तो सोने चांदी की हैं, पत्थर की हैं, लकड़ी की हैं। इनके जुबान तो है पर ये बोल नहीं सकती, इनकी आंखें तो हैं पर ये देख नहीं सकती, इनके कान तो हैं पर ये सुन नहीं सकते। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर कौन है? उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। उस समय तो मैं क्रिश्चियन नहीं था। उसी साल तो मैं गणपति फेस्टिवल का प्रेसिडेंट था। उसी साल गणपति फेस्टिवल का मैं प्रेसिडेंट था। अगर चक्का जाम हो रहा था तो शिवराज भाई वहां था। लेकिन जब मौत का भय आया मेरे अंदर, तब मैंने पुकारा कि क्या कोई है जिसने मौत को हराया हो। दोस्तों, आपको यह सवाल करना होगा, इज देयर समवन हु हैज डिफीटेड डेथ? क्या कोई है जिसने मौत को हराया हो? और जब आप यह सवाल करेंगे तो यह परमेश्वर का वचन आपको बताएगा, केवल एक ही प्रभु है जिसकी कब्र खाली है। बाकी के तो सारे कब्र हमको मिल जा रहे हैं, और कुछ लोगों के कब्र नहीं मिल रहे हैं। ध्यान से सुनना, कुछ लोगों की कब्र हैं, कुछ के कब्र नहीं हैं। कब्र इसलिए नहीं है क्योंकि वो थे ही नहीं, और कब्र इसलिए है क्योंकि वो इंसान ही थे। पर जो कब्र खाली है, जो कब्र है भी और खाली है, वो पुनरुत्थान का प्रभु है। वो पुनरुत्थान का प्रभु है, और जो पुनरुत्थान का प्रभु है वो जीवन दे सकता है, वही जीवन दे सकता है। उस रात जब मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने कहा, हे प्रभु, यदि आप सचमुच जीवित हैं तो दर्शन दीजिए। अगर आप सचमुच जीवित हैं तो जरा दिखा दीदार। आई लाइक दिस। मुझे ना इसका लैंग्वेज बड़ा अच्छा लगता है, ये उर्दू ना, मुझे उर्दू नहीं आती, बट आई लव द लैंग्वेज। जरा दिखा दीदार, इफ यू आर देयर अपीयर टू मी। अगर आप सचमुच प्रभु हैं, दिखाई दीजिए, बात कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आप जीवित हैं। तो मैंने ताऊ जी से बोला, मेरे ताऊ जी के पास में बाइबल थी, तो मैंने ताऊ जी से बोला, ताऊ जी आपने देखा है यीशु मसीह को? बोले, नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा। तो फिर मानते कैसे हो? अगर नहीं देखा है तो मानते कैसे हो आप? बोले, ऐसे ही मानते हैं बस। ऐसे ही मानने से तो नहीं आता ना पावर, ऐसे ही मानने से तो एनर्जी नहीं आती। एनर्जी आती है सीरियसली और क्लियरली मानने से। जब उस रात मैंने प्रभु को पुकारा, 3 दिन के फास्टिंग और प्रेयर के बाद तीसरे दिन प्रभु दिखाई दिए, और इस प्रकार से दिखाई दिए कि आप देख नहीं सकते थे। एक तेज रोशनी,
एक ऐसी रोशनी जो आपकी जिंदगी बदल दे, जो आपकी जिंदगी का अंधकार दूर कर दे। उस तेज रोशनी में से प्रभु प्रकट होकर कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यदि मुझ पर विश्वास करोगे तो कभी नहीं मरोगे, और अगर मर भी जाओगे तो भी जियोगे। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं प्रियो, वो वाला वचन तो मैंने बाइबल में पढ़ा ही नहीं था। मेरे पास तो वो बाइबल थी ही नहीं। मुझे तो साल भर बाद वो स्क्रिप्चर मिला, जब मैं सेमिनरी गया। तब मैंने कहा, अरे ये तो मैंने सुना हुआ है, ये तो मैंने सुना हुआ है। तो जीवित करने वाला प्रभु जीवन ऐसे बदलता है। और तबीता के पास जब ऐसा परमेश्वर का दास आता है, जब उसको कहता है उठ, तो वो पतरस के सामर्थ्य से नहीं उठ रही है। किसके सामर्थ्य से उठ रही है? जीवित खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य से उठ रही है। इस कहानी में बहुत दम है, आप इसको आगे देखिए। उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी, और उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों को और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। हालेलुया। काश आज हमारे जीवन में ऐसा होता कि हमारी समस्याओं का अंत हो जाता, हमारी तकलीफों का अंत हो जाता, हमारी बीमारियां डिलीट हो जाती और हम परमानेंटली रिचार्ज हो जाते। लेकिन तकलीफों के बीच, क्रूस के बीच जीवन का संदेश है। अगर स्ट्रगल खत्म हो जाएगा ना, तो हम मुर्दा लाश की तरह नदी में बह रहे होंगे। स्ट्रगल है तो जीवन है, क्रूस है तो जीवन है। मुझे ना ये बड़ा अच्छा लगता है जब मैं क्रॉस देखता हूं चर्चेस में। पता नहीं आपको कैसा लगता है, मैं दोनों तरफ देखता हूं, मेरा मन भर जाता है, क्योंकि क्रूस की कथा ने ही व्यथा मेरी हर लिया। क्रूस की कथा ने ही व्यथा मेरी हर लिया, पाप क्षमा कर ख्रिस्त प्रभु ने नवजीवन मुझको वर दिया। क्रूस की कथा ने ही व्यथा मेरी हर लिया, पाप क्षमा कर ख्रिस्त प्रभु ने नवजीवन मुझको वर दिया। वही कथा अब जन जन को सुनाऊं साथियों, हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। मैं तो प्राइवेट क्रॉस लेके चलता हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं तो एक प्राइवेट क्रॉस लेकर चलता हूं अपना। हालेलुया। क्रूस की कथा ने ही व्यथा मेरी हर लिया, पाप क्षमा कर ख्रिस्त प्रभु ने नवजीवन मुझको वर दिया। वही कथा अब जन जन को सुनाऊं साथियों, हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। क्रूस मसीह का कांधों पर उठाऊं साथियों, हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। ये जो अनुभव है क्रूस की छांव में जीवन बिताने का, ये जो तबीता को दोबारा मौका मिला, उसके लिए जो यादों की बातें रखी गईं, इसका हम हिस्सा हैं। इस कहानी का आप और हम हिस्सा हैं। और इस चीज को हम देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है जब परमेश्वर के जन उठ जाते हैं। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। बहुत सारे लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। हालेलुया। हमारे जीवन से तो ठोकर ही लग रही है, हमारे जीवन से तो लोगों को ठोकर ही लग रही है। मैं तो कल कुछ कहानियां सुन रहा था रियल लाइफ की। मैंने सुना कुछ मांगने वालों के बारे में मैंने सुना कुछ लोग कैसे प्रभु के नाम को बदनाम कर रहे हैं। हम लोगों की एक ही प्रार्थना रही है कि प्रभु हमको देने वाला बनाइए। आज पता मेरा मन इतना खुश हुआ है यहां बैठकर, पादरी साहब जब अनाउंसमेंट पढ़ रहे थे, आई वॉज सो थैंकफुल इस चर्च के लिए। मैं आप लोगों के लिए थैंकफुल था कि आप लोग देने वाले लोग हैं। यू नो, इट्स अ बिग लिस्ट ऑफ पीपल हु आर गिविंग। नाम लेकर दे रहे हैं, बिना नाम लिए दे रहे हैं, पर दे रहे हैं। यू नो व्हाट, आप लोग ऑलरेडी एक मेमोरी बना रहे हैं देने। हालेलुया। और मैं तो सोचता हूं चर्च के रजिस्टर से ज्यादा ऊपर के रजिस्टर में हमारा नाम जा रहा है। व्हाट ए जॉय टू वर्शिप विथ यू। आप सबके साथ आराधना करने का एक बड़ा सौभाग्य कि आप लोग अपना नाम ऑलरेडी लिखवा रहे हैं, दे रहे हैं। आपने अपना काफी कुछ दिया है। आज परमेश्वर एक और चीज आपको देने के लिए बुला रहे हैं, अपने आप को। यू नीड टू गिव योरसेल्फ टू द लॉर्ड। प्रभु को आप अपने आप को दीजिए,
प्रभु आपके जीवन में एक ऐसी मेमोरी बनाएंगे, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मैंने एक कहानी के साथ शुरू किया था और मैं बताया था एक गाली देने वाले के लड़के की कहानी आपको, और मैंने कहा था कि वो तो उसको अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए रख के छोड़ के मर गया। What did the boy do? उस लड़के ने क्या किया? वो लड़का तो डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि यार एक तो होता है जिंदगी भर अपने आप को ऐसा गंदा काम किया, लोग गाली देते थे, अब बोल के गया कि ऐसा करो कि कोई लोग मुझे अच्छा कहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे सामने ऐसा चैलेंज नहीं है। हमारे पास तो प्रभु ने अच्छे अच्छे कामों का जो है कारोबार रखा है जिसमें हम लोग को शामिल होना है। लेकिन उस लड़के का दिमाग देखिए, वो भी बड़ा ना एकदम हाईटेक जनरेशन का बंदा था। उसने क्या किया पता है आपको? आप पता है आप? उसने, ध्यान से सुनिए इसको जिनको नहीं पता है, उस लड़के ने नेक्स्ट लेवल में काम किया। नेक्स्ट लेवल, वो अपने घर के सामने बैठा रहता था, उसने लाठी लेकर बैठना शुरू किया। उसका बाप तो लोगों को केवल गाली दे दे के छोड़ देता था, ये तो गाली के साथ साथ में भगा भगा के मारता भी था। और जब भगा के मारने लगा वो लोगों को, तब उस लोगों ने कहा कि यार इससे तो इसका बाप ही अच्छा था। तो ये माहौल है दुनिया का। कुछ लोग बद से बदतर करके अपना नाम कमाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग उस कैटेगरी के लोग नहीं हैं, और हम बुरे कामों के लिए नहीं जाने जाते। क्रिश्चियंस ही हैं जो आज भी, आई वॉन्ट यू टू नो दिस, मसीही ही हैं जो आज भी शरण दे रहे हैं लोगों को। जो लड़ाइयां हो रही हैं उसमें जो जीवन विस्थापित हो रहे हैं, लोगों को बेघर हो रहे हैं, जो उनको शरण देने वाले क्रिश्चियन कंट्रीज ही हैं। कहीं पर भी अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, आपातकाल है, इमरजेंसी है, क्रिश्चियंस ही हैं सबसे पहले दौड़कर लोगों के जख्म पर मरहम पट्टी कर रहे हैं। सबसे पहले खाना हम ही पहुंचा रहे हैं। जहां कहीं भी तकलीफ होती है सबसे पहले हम ही आते हैं। हम लोग व्यवसाय नहीं करते। जो शिक्षा का कारोबार शुरू हुआ, एजुकेशन, क्रिश्चियंस ब्रॉट इट फॉर फ्री। क्रिश्चियंस ने फ्री एजुकेशन शुरू किया, आज उसका व्यवसायीकरण हो गया है। मेडिकल, चिकित्सा हमने फ्री में शुरू किया हमारे मिशनरियों ने, आज उसका कमर्शियलाइजेशन हो गया है। ऑल दिस थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। लेकिन आज भी इस क्रूज को जब हम उठा के चलते हैं, एक नया आइडिया, एक नया बिंदास लाइफ हमको प्रभु देता है कि हम उस नींव पर जो परमेश्वर के लिए रखा गया है लगातार काम करते जा सकते। अंतिम बात मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको दो बातें पूछी। सबसे पहले एक सवाल मैंने आपसे किया था कि हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड। वो सवाल था कि आपको कैसे याद रखेंगे लोग। ये आपका प्राइवेट क्वेश्चन है आज, और इस चीज को आपको देखना है तबीता के जीवन में। तबीता को लोगों ने किस बात के लिए याद किया था? दान पुण्य के लिए, सुई धागा के कारण। कैन यू इमेजिन कि सुई धागा से किया हुआ काम को बाइबल में जगह मिला है? आपने सोचा भी नहीं होगा। इट इज देयर। द क्वेश्चन इज, हमारी क्या स्थिति है? हमारी क्या स्थिति? हम लोग तो कलीसिया के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। प्रभु क्या चाहता है? अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे, मैं सोचता हूं आज का जो है हमारा मनन है, आज का जो हमारी प्रार्थना है आज की, वो पूरी हो जाएगी। और ये क्रूस, चाहे आप चंगे हो या ना हो, आप दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। शायद हमको लाइफ में सेकंड चांस ना मिले, लेकिन अगर आप जो चाय बनाते हैं ना, मैं तो चाय वालों की हमेशा तारीफ करता हूं। इट्स नॉट इजी टू मेक द सेम टी एवरी डे 3 times एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक एंड द होल मंथ एंड सालों साल एक ही टेस्ट। ओह माय गुडनेस, आई हैव टू अप्रिशिएट इट। सच बता रहा मैं, मेरे से नहीं बन सकता। मैं तो तारीफ करता हूं चाय बनाने वालों की, क्योंकि हम वो क्वालिटी, वो फ्लेवर हर बार, जबकि बर्तन के साथ उसका टेस्ट बदलता है, चूल्हे के साथ, पानी के साथ उसका टेस्ट बदलता है। बट लुक एट दैट चाय जो आप बनाती हैं। लेडीज को प्राइमरली बोल रहा हूं मैं, जेंट्स का पता नहीं कितना चाय बनाते हैं, लेकिन लेडीज जो बनाती हैं, यू हैव टू रियलाइज योर टैलेंट। आपके पास एक टैलेंट है। चाय एक छोटा एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें आपके अंदर हैं। एक चीज के लिए आज प्रभु आपको बुला रहा है, वो है दुआ करने के लिए। प्रे फॉर द पीपल इन नीड।
जो लोग जरूरतमंद हैं उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े दान करें, जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े चमत्कार करें, बट द बिगेस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू प्रे। सबसे कठिन काम यदि आप कर सकते हैं वो है प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना करें कि मुर्दा जिंदा हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें कि जो आदमी डिप्रेशन में है उसको जीने की उम्मीद मिल जाए। जब प्रभु ने मेरे साथ में मुलाकात किया उस रात मेरे मौत का डर कंप्लीटली खत्म हो गया, मेरे नशे का एडिक्शन कंप्लीटली खत्म हो गया, मौत का डर कंप्लीटली खत्म, जीवन के आनंद में बदल गया। और जो नशे की आदत थी, आज का सबसे बड़ा नशा तो ये है सबसे बड़ा नशा। अगर आपने इसको कंट्रोल में नहीं किया आप तो गए काम से, क्योंकि इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आपका टाइम वेस्ट करे और आपके दिमाग में कूड़ा भरे, और आप ढूंढ रहे हैं आनंद। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? आनंद और खुशी के लिए। और ये अर्नेस्ट वार्ड भाई साहब जिनकी किताब मैंने पादरी साहब को दी है, लिव्ड मिसियोलॉजी, ये एक ऐसे सेवक की कहानी है जिसने इस बात को एड्रेस किया है। उसने कहा है कि परमानेंट खुशी आपको पवित्रता के बिना मिल ही नहीं सकती। देयर कैन बी नो परमानेंट हैप्पीनेस विदाउट होलीनेस। 278 पेज में इस किताब में है, आप पढ़िएगा पास साहब, आपको मसाला मिलेगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो लोग खुशी चाहते हैं आज जीवन में, जो लोग कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और खुश होना चाहते हैं, वो याद रखें कि परमानेंट खुशी आपको संसार नहीं देगी, वो आपको अट्रैक्शन देगी, आपको हर प्रकार के प्रलोभन में डालकर आपको टेंशन में डाल देगी। लेकिन परमानेंट खुशी आपको मिलेगी पवित्रता से, और पवित्रता यानी होलीनेस वो मिलती है परमेश्वर की नजदीकी से। और जो लोग परमेश्वर के नजदीक हैं, जो लोग पवित्रताई में हैं, वो लोग सारी खुशी परमानेंटली प्राप्त करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है कि आप लोगों को चाहे कुछ भी दे दीजिए, लेकिन अगर आपसे मिलकर उनका खुदा से मुलाकात नहीं होता, परमेश्वर से अगर उनका मुलाकात नहीं होता, जो जीवन का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, हर चीज का स्रोत है, तो फिर आपने प्रभु को नहीं जाना। आइए हम तबीता के समान जीवन जिए, जिसने उस खुशी को पा लिया था, उस आनंद मूल को जान लिया था। जैसे वचन भी कहता है कि तुम मनुष्यों पर भरोसा नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखो, जो जीवन का स्रोत है, जो आनंद का स्रोत है, जो हमारी सुरक्षा है। वही हमें नया जीवन दे सकता है। अगर प्रभु चाहे तो हमको उठा सकता है, जीते जी हमको उठा सकता है, मरने के बाद भी हमको जिला सकता है। ऐसे प्रभु को जब हम पा चुके हैं तो हम कैसी मेमोरी बनाना चाहते हैं? आइए इस बात के लिए आज हम प्रार्थना करें कि लोग हमको तबीता के समान उन छोटी छोटी बातों के लिए याद रखें जिसके कारण प्रभु का काम उनके जीवन में प्रकट हुआ। हालेलुया! प्रभु का काम उनके जीवन में प्रकट हुआ, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अद्भुत काम करता है। परमेश्वर, आज आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आज आपके अंदर हीन भावना है। एक आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि जब वो विधवाओं को उठा सकता है, अनाथों को उठा सकता है, दलितों को याजक बना सकता है, तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है। उसके अलावा और कोई नहीं है। चरवाहे को राजा वही है बनाता। देखो, मैं जिस धर्म में था मैं आपको बता रहा हूं, उसमें मछली पकड़ने वाला रेवरेंड नहीं बन सकता। ध्यान से समझना इस चीज को। जिस धर्म में मैं पला बड़ा हूं, जिस संस्कृति में मैं पैदा हुआ हूं, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति उसमें रेवरेंड नहीं बन सकता। लेकिन यीशु मसीह का काम देखिए, दाऊद चरवाहा था, चरवाहा कभी राजा नहीं बन सकता, लेकिन यीशु मसीह ने यह काम किया। चरवाहे को राजा वही है बनाता, शूद्र को याजक वही है बनाता। चरवाहे को राजा वही है बनाता, शूद्र को याजक वही है बनाता। दीनहीन को वही है उठाता, दीनहीन को वही है उठाता। संतों के बीच में वही है बिठाता, संतों के बीच में वही है बिठाता। उसी में लाइफ बिंदास है, मसीह मेरा प्यार है। तो मसीह हमारा प्यार बनना पाए और हम मसीह का क्रूस उठाएं, और उसके बाद हमारा जीवन यादगार जीवन बन जाए। हालेलुया! परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आपने बड़े प्यार से सुना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर।